आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां गौरक्षा को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान। जो सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देगी उसी का देंगे साथ। शहरियों में हमारा क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। जैसे गोरखपुर का डीएम बाराबंकी में काम नहीं कर सकता, बाराबंकी का डीएम गोरखपुर में काम नहीं कर सकता, अपने अपने क्षेत्र में करेगा। गोरखपुर का डीएम कहीं कुछ करने जाए तो कुछ लोग कहें अरे जरा महाराजगंज का और बहराइच का और वहां का भी डीएम को बुला लीजिए, आप लोग सब इकट्ठा बोलिए। ऐसा कोई प्रश्न बनता है? जिसका जो क्षेत्राधिकार होता है वहां वही बोलता है। यही उंगली काम आने वाली है, इसलिए इसको सबसे बड़ा अर्थ समझिए। शंकराचार्य की ये उंगली आपकी काम करेगी। राज्य माता गाय को घोषित करना है, उसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री है वो नहीं कह पा रहा है, इस मामले में कमजोर है। कहते हैं कि केंद्र की नहीं सुनता है, अपने मन की करता है, ऐसा प्रचार है। लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं, हम समझते हैं कि बिल्कुल गलत बात है। उसके अंदर बिल्कुल साहस नहीं है। अगर साहस होता तो गुरु गोरखनाथ जी की ओर देख करके केंद्र की परवाह न करते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित कर देता। केंद्र के नेता विरोध भी करते तब भी खड़ा हो जाता कि खबरदार, गाय हमारी माता है, इसके लिए हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर ये तेवर दिखाता तो शायद आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके उसके कसीदे पढ़ रहे होते, गढ़ रहे होते। लेकिन ये मानता नहीं है, वो डरता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे, गौ हत्यारे हमको वोट नहीं देंगे, हमको चंदा नहीं देंगे। बंधुओं, अभी असम में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी का शासन वहां पर पहले से है। उसके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। जब आप पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि बताइए गौ हत्यारों का वोट आपको चाहिए, आपने ये प्रश्न सुना है कि नहीं, बताइए। और उसने क्या जवाब दिया? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई गई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की वो जनता जो मतदान करती है वो सत्ता में है, और वो जनता जो मतदान नहीं कर पाती है या नहीं करती है वो विपक्ष में है। इसलिए सत्ता में रहना है तो मतदान करना सीखिए। मतदान अवश्य करिए, किसी भी दशा में मतदान मत छोड़िए। 90% से ऊपर मतदान से खुशी मत मनाइए। 100% मतदान होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मतदान से पीछे ना हटे। क्या होगा इससे? इससे वो होगा जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि गाय रक्षित हो, आप गाय की रक्षा के लिए वोट करेंगे तो गाय की रक्षा हो जाएगी। आप चाहते हैं कि गाय न रक्षित हो, तो भी अगर आप गाय की हत्या के लिए वोट करेंगे तो गाय की हत्या हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकेगा। आपकी उंगली में इस समय बहुत बड़ा बल समाया हुआ है, और इसीलिए हमने वेद के उस वाक्यांश को निकाल करके बाहर रखा जिसमें ये कहा गया है कि अपनी दाहिने हाथ की उंगली को ऊपर उठाइए, उठाई लीजिए, लगे हाथ, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, 3 उंगलियां बाद की मोड़िए, और पहली वाली उंगली जो है उसको ऊंचा करिए। याद करिए अपने भगवान नारायण को जो अपने उंगली में चक्र धारण करते हैं, और अब घुमाइए परिक्रमा क्रम से अपनी उंगली को और बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये वेद का एक मंत्र है जिसमें यह कहा गया है कि वृत्रासुर नाम का असुर जो गायों को सता रहा था उसको हमने मार दिया। ये तो हम आप ही की सरकार है, हम आपका जो भी भाव है उसको पूरा करेंगे। तो इससे क्या तय हुआ? इससे यह तय हुआ कि देश तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये जो पार्टी है जो सत्ता में इस समय वो भी हिंदू पार्टी नहीं है। अब जब हिंदू पार्टी ही नहीं है, हिंदू सरकार ही नहीं है, तो कैसे हमारा काम होगा? आपका काम बंधुओं ऐसे होगा,
आपको एक भ्रम अपने मन से निकालना पड़ेगा। और वो भ्रम क्या है? वो भ्रम ये है कि आप सरकार नहीं है, कोई दूसरा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार है। जनता के मन में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है कि हम सरकार नहीं है, सरकार तो वो है जिनको हमने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ये भ्रम आपको अब तोड़ देने की जरूरत है। ये जो गविष्ठी हम लेकर के निकल रहे हैं आज आप। महाराज जी, इस गौरक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? जो आज गौरक्षा का मेन उद्देश्य जो आपने जो ये प्रोजेक्ट ठाना है, गौरक्षा का मेन उद्देश्य जो है सनातन धर्म को बचाना है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय जो है अपरिहार्य तत्व है। गाय के बिना सनातन धर्म कुछ भी नहीं हो सकता, एक इंच इधर उधर से नहीं हो सकता। गाय जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसीलिए गाय की रक्षा सनातन धर्म की रक्षा है। मेन जो मौजूदा सरकार है, जो कानून है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? गौरक्षा को लेकर जो कानून बनाया गया, ऐसा है कि गौरक्षा को लेकर के कानून कागज में बना हुआ है। कागजी शेर जो है वो जंगल की रक्षा नहीं करता है, धरातल पर आना पड़ता है। इसलिए धरातल पर तो कुछ है ही नहीं है। कागजों में इतने आश्रय स्थान, इतने ये, और कागजों में अभी आप इंटरनेट पर सर्च करिए इसी समय कि भारत में सबसे ज्यादा गाय कहाँ कट रही है। अगर आपके उत्तर प्रदेश का नाम ना आ जाए तो कहीं अभी करिए। और उत्तर प्रदेश में गाय घटती जा रही है निरंतर, और भारत में सबसे ज्यादा तेजी से इसी प्रदेश में घट रही है। क्यों? जब यहाँ पे गौ माता की हिफाजत करने वाली सरकार है तो पूरे भारत में यही क्यों घट रही है? झारखंड में 24% बढ़ गई, बंगाल में 15% बढ़ गई, केरल में 5% बढ़ गई, और भी सब जगह बढ़ रही है गाय। तो ये उत्तर प्रदेश में घट क्यों रही है? लाखों की संख्या में क्यों घट रही है? ये देखिए आंकड़े रिपोर्ट है, आप लोगों ने पूछा नहीं तो हम दिखा नहीं पाए। आखिर उत्तर प्रदेश में गाय लगातार लाखों की संख्या में क्यों घट रही है, बताए ना। हमारे चुनाव से पहले तो दावा इसी पे किया जाता था, लेकिन उसके बाद से नहीं रुका गया। तो क्या हम विश्वास करें कि आने वाली जो पार्टियां होंगी उसमें हम कैसे विश्वास बात ये है कि विश्वास करके ही तो इनको चुना था, हम विश्वास करें? तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा किसी पे। हो सकता है कि एक खराब निकला एक अच्छा निकल जाए, तो इसलिए विश्वास से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इन पे विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो आगे आए उस पर विश्वास करने के लिए देखा जाए। आम जनमानस यहाँ तक भी तैयार है कि यही शपथ पूर्वक घोषणा करें कि नहीं अब हमसे गलती हुई, अब हम आगे बहुत पक्के गौ हो जाएंगे, आप लोगों की भावना को समझेंगे। तो अभी तो यहाँ तक बात है, लेकिन अगर ये भी नहीं बोल पाएंगे, गाय को माँ ही नहीं जो बोल सकता है, वो और क्या करेगा गाय? आम जनमानस के ज्ञान ने यही तो कहा था कि माता घोषित कर दो। तो जब तुम गाय को माँ नहीं कह सकते हो तो तुमसे और क्या आशा करेंगे हम? आम जनमानस से गौ सेवा गौरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे आम जनमानस चाहता है, आम जनमानस की ही तो आवाज हम उठा रहे हैं, और किसकी आवाज उठा रहे हैं? आम जनमानस ही चाहता है, नेता बड़ेता नहीं चाहते हैं, उद्योगपति नहीं चाहते हैं। आम जनमानस चाहता है कि गाय की रक्षा हो। गौरक्षा और राजनीति में दोनों में क्या अंतर है? भाई राजनीति आजकल हर चीज में घुस गई है, तो गौरक्षा में भी घुस गई है, तो राजनीति को वहां पर भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? पूरे विधानसभा में गौरक्षा का जो अभियान है, जो आज से गोरखपुर में आरंभ इसका हुआ है, कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक ये जो आज से आप लोगों ने गोरखपुर 81 दिन की यात्रा है, इसकी यात्रा 5 विधानसभा प्रतिदिन गिन लीजिए, 81 दिन लगेगा, 403 विधानसभा हो पाएगी। महाराज जी, आपके तरफ से यात्रा के बाद बात यह है कि हर विधानसभा में एक रामाधाम हम आदर्श बना रहे हैं, जहाँ गौ माता के रूप में रहेगी, पशु के रूप में नहीं। तो अब उसकी नींव भी हम डालते चले जाएंगे, लोगों को प्रेरित करते चले जाएंगे। 403 रामाधाम तैयार होंगे हमारी इस यात्रा से। अभी हम यहाँ से निकल करके इस क्षेत्र का रामाधाम है उसमें जाने वाले हैं। एक व्यक्ति तैयार हो गए कि हम शुरू करेंगे, 2 गाय से शुरू कर रहे हैं, वो आज ही ऐसे ही सब जगह शुरू होगा गोरखपुर से। और हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है, और मैडम आज जो है गौरक्षा को लेके मान जी आए हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए महाराज जी, शंकराचार्य जी जो अभियान लेके निकले ना, जी आज का नहीं है ये अभियान। देखिए गौरक्षा का तो हमारा जो हिंदू सनातनी जनता का जो ध्येय है वो तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। हम गौरक्षक ही प्रजाति है, और ये जो पर्टिकुलर अभियान है ये परम पूज्य करपात्री जी महाराज के समय से चल रहा है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के समय से ये अभियान चल रहा है, तो ये आज या कल का अभियान तो नहीं है, ठीक है। उस समय जब साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनके हत्याएं हुई, उसके बाद काफी समय तक साधु संतों ने इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया। एक अपना एक हर चीज का एक समय होता है,
वो अभियान शिथिल पड़ गया। हालांकि पुरी के शंकराचार्य जी ने तो अपना छत्र छाया सिंहासन त्याग ही रखा है गौ हत्या के विरोध में, लेकिन फिर भी मूल रूप से एक जो आंदोलन की तीव्रता थी वो कहीं शिथिल पड़ गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जब शंकराचार्य पद संभाला ज्योतिष पीठ का, उस समय से ही वो इस आंदोलन को उन्होंने तीव्रता प्रदान कर दी, क्योंकि उनके जो परम ब्रह्मलीन गुरुदेव ने प्राण छोड़ने से पहले उनको संकल्प दिया था कि यह कार्य अब तुम्हें संभालना है। तो उनकी सक्रियता इस कारण से बहुत अधिक है, क्योंकि उनके गुरुदेव ने प्राण छोड़ने से पहले उन्हें यह अधिकार दिया है कि ये कार्य तुम्हें ही करना है, इसलिए आपको उनकी सक्रियता ज्यादा लग रही है। हालांकि आंदोलन बहुत प्राचीन है, तो हम लोग चूंकि सनातनी हैं, हम अब ये समझ पा रहे हैं कि गौवंश क्यों बचना चाहिए। अब अगर नहीं बचा तो जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, वैसे स्वदेशी गाय लुप्त हो जाएगी, इसलिए हम कूद पड़े इनके साथ। सरकार की ओर क्या है, जैसे कि देखा है कि गौ को लेके अक्सर आप लोग मतलब धरना दे रहे हैं या को रोक रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन अब देखिए ऐसा है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है रेवेन्यू। सरकार को चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू तंबाकू के बेचने से भी आता है, भले ही उसके पैकेट पे लिखा रहेगा कि कैंसर होता है इससे। रेवेन्यू अल्कोहल बेचने से भी आता है, भले ही उसमें डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार बीफ कंपनियों से भी रेवेन्यू आ रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सरकार है उसके लिए रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आ रहा है। चूंकि इस बीफ के एक्सपोर्ट से पिछले काफी समय, जब से 2014 से आज तक भारत बीफ में नंबर 2 पहुंच गया है, और इसका कारण यह है कि भारत के बीफ की बाहर सप्लाई हो रही है, वहाँ डिमांड हो रही है, हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये पूरा खेल जो है ना, ये मुद्रा व्यापार का खेल है। मैं काफी सवाल, आज आप गोरखपुर में आई हुई हैं और हमारे SI जो चैनल हमारा है, उस चैनल के द्वारा आज क्या एक लोग संदेश देना चाहती हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगी। देखिए, आपका जो चैनल है SI न्यूज, अच्छा, ऐसे सभी तरह के धर्म के लोग देखते होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए ये यात्रा आके अब गुरुदेव भगवान के साथ हम ये यात्रा को हमने जोड़ दिया है। जितने राज्यों से मैं निकली हूँ, उन सभी राज्यों में मुझे मुस्लिम, ये जो बैनर है ना, ये एक मुस्लिम भाई ने बना के दिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, उसने इसका पैसा भी दे दिया। उसने कहा आप एक धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं और गाय को हम नहीं मारते, हम गाय का मीट नहीं खाते, हमारे धर्म में भी गाय को मारना नहीं बताया गया है। कुछ लोग जो पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं और हम आपके साथ हैं। मैं जहाँ जहाँ से गुजरी हूँ, मुझे अनेक मुस्लिम भाइयों ने नंदी भगवान पे पुष्प वर्षा की है और हमें रोक के कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो पहला तो संदेश मैं यही देना चाहूंगी कि धर्म के बाउंड्री से ऊपर उठकर गौ माता को माता मानिए, क्योंकि देखिए, जो स्वदेशी गौ माता है, जो स्वदेशी जो भारतीय ब्रीड, आपको मैं, चूंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं आपको ये बिल्कुल प्रामाणिक तौर पे बताना चाहूंगी कि विदेशी लोग भारतीय स्वदेशी नस्ल की गाय के महिमा समझ चुके हैं। उसका प्रमाण ये है कि अमेरिका ने भारतीय गाय के गौमूत्र पे 6 पेटेंट ले लिए। अब वो उस गौमूत्र से दवाई बना के हमको बेचेंगे और हम अपनी गाय को बूचड़ खाने में डाल रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। तो आप ये समझिए। दूसरा प्रमाण आपको देना चाहूंगी, सऊदी अरब भारत से हर साल 400 करोड़ रुपए का गोबर खरीद रहा है। 400 करोड़ रुपए का मात्र गोबर खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि अरब देशों में जो खजूर उगता है, भारतीय गाय का गोबर डालने से वो मीठा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो उन दुबई के शेखों को ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अब आप देखिए, ईसाई देश, मुस्लिम देश, वो भारतीय गाय की महिमा समझ रहे हैं और हम भारतीय गाय को ऐसे हमने तड़पाने के लिए छोड़ रखा है। हमारा ये युद्ध है कि भारतीय स्वदेशी वेद लक्षणा, जो गाय का वेदों में वर्णन है, ऐसी गौ माता का संरक्षण अब उच्च स्तरीय तरीके से किया जाए, युद्ध स्तर पे किया जाए। और जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की अवधारणा है, देखिए थोड़ा समझिए उस चीज को, क्यों हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, पशु भी नहीं, राष्ट्र माता। कारण ये है कि जब हम किसी जीव को माँ मानेंगे, हमारी श्रद्धा उसके प्रति होगी, हम उसको बचाने के लिए सब कुछ, हम माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आज गाय उस कंडीशन में आ चुकी है।
जो लुप्त कई सारी गाय की स्वदेशी गाय की प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण के समय 16,000 18,000 तरह की गायें हुआ करती थी अलग अलग, आप समझे। आज मात्र 20 प्रजातियां हमारे पास रह गई है, और अगर उनको हमने नहीं बचाया, वो भी उंगलियों पे गिन सकते हैं, इसमें गिर, कांकरे, साहिवाल, राठी, है ना, ये है। अगर इनको नहीं बचाया तो ये भी नहीं रहेंगी। क्यों बचाना चाहिए? ये एक तो हमारे वेदों में इनको माँ कहा गया है। 33 करोड़ देवी देवता अगर आपको एक साथ देखने हैं तो गाय में देखो, 33 करोड़ देवी देवता स्वयं सब गाय गौ माता में विराजमान है। अरे एक बात बताइए, कौन से पशु का मल हवन में होता है किसी का? कितनी हम देशी गाय के गोबर से हवन करते हैं देवताओं का। अब आप बताओ देवता कौन हुआ? कौन है देवता? आपके सामने देवता है, आपके सामने देवी। पॉइंट ये है, ये तो धार्मिक पक्ष हुआ। वैज्ञानिक पक्ष मैंने अभी आपको बताया कि गौमूत्र से जो पेटेंट अमेरिका ने लिया है, उसके पीछे उन्होंने जो बैकग्राउंड दिया है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो रहा है, गौमूत्र से बीमारियां ठीक हो रही है, इसलिए वो लोग पेटेंट ले चुके हैं। अब वो दवाइयां बना के हमको बेचेंगे। तीसरी बात, मैंने आपको गोबर के बारे में बताया। गोबर की खाद विदेशों में बहुत अच्छी उसका व्यापार हो रहा है। आपके मैं चैनल के माध्यम से एक और बढ़िया बात आपको बताना चाहूंगी कि जो देशी गाय के गोबर में इतनी ताकत है कि हाईवे और ये आपके फ्लाईओवर्स तक का जो सीमेंट होता है उसके अंदर उस एक पदार्थ है जो गोबर में मिलता है, अगर वो डाल दिया जाए तो 20 गुना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। वो जो सीमेंट 20 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये बातें हमें पता नहीं है, ये हमारे गाय के गोबर की महिमा है। अब बात ये आती है कि राजनीतिक तौर पे क्योंकि हमारा देश वोट से चल रहा है, तो जब तक आप गाय के माध्यम से वोट देना शुरू नहीं करेंगे तो आपका जो प्रतिनिधि है उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। आपने सीधे गए और वोट दे दिया, आप मांगो तो सही कि भैया गौ माता के लिए काम करोगे तो वोट देंगे। हम एकदम लोकतांत्रिक तरीके से ये मांग उठा रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्र माता जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, गाय पशु श्रेणी से ऊपर उठ जाएगी और गाय को मिलेगा ह्यूमन राइट्स। आज जो मनुष्यों का संसार है उसमें सबसे ज्यादा अधिकार ह्यूमन राइट्स है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स गौ माता को हमने दे दिया तो गाय के हत्या पे मृत्यु दंड होगा, गाय की हत्या पे 20 साल की कैद होगी, गाय की हत्या पे लाखों रुपए का जुर्माना होगा, और वो भी देशव्यापी। क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सरकार में? मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार, क्या राष्ट्र सरकार और केंद्र में जो सरकार है और देखिए, गौरक्षा को लेकर, पहली बात तो केंद्र में तो कोई केंद्रीय कानून तो है नहीं। गौरक्षा का देशव्यापी केंद्रीय कानून नहीं है, छुटपुट कानून है। छुटपुट कानून है, उनसे वो अब प्रोटेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि जो इसलिए नहीं होने वाला है कि पिछले 12 साल में जिस तरीके से 20 कंपनियों से चंदा लिया गया है और 20 स्लॉटर हाउस, अत्याधुनिक एक्सपोर्ट क्वालिटी स्लॉटर हाउस खोलने के लिए सब्सिडियां दी गई है, तो क्या हुआ है, बड़े बड़े आप एफीडा की वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है उसको आप सर्च करिए। स्लॉटर हाउस में जो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र 41 स्लॉटर हाउस थे एक्सपोर्ट क्वालिटी के। आज योगी जी को 10 साल पूरे होने वाले हैं और आज कितने हैं? 103। तो ये संख्या घटी की बढ़ी? हमारा प्रश्न सीधा है, ये संख्या तो खत्म होनी चाहिए थी, तो ये बढ़ कैसे गई? ये डबल से भी ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि हमारे सरकारों ने एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोल दिए, उनको सब्सिडियां दे दी। आप वो उसमें गाय भैंस काट रहे हैं कि गाय काट रहे हैं कि बछड़ा काट रहे हैं कि बैल काट रहे हैं, कौन देखने जा रहा है? और अगर कोई मॉनिटरिंग कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट हमारे सामने तो कभी आती नहीं है कि भाई ये है। तो कुल मिला के देखिए, हमारा एक ही मांग है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, जिससे ये रोज चूहा बिल्ली का खेल बंद हो। जो बेचारे गौभक्त आए दिन मर रहे हैं सड़कों में, यही गोरखपुर में, आप ही के गोरखपुर में दीपक गुप्ता नाम के नीट छात्र को गौ तस्करों में सरेआम गोली मार दिया। आप हमसे क्या आप प्रमाण मांग रहे हो? आपको मुख्यमंत्री से मांगिए ना। आप ही के गोरक्ष पीठ का जो ये केंद्र है, एक लड़का गोरक्षा करते हुए प्राण त्याग दिया उसने, आप बताइए हम और क्या प्रमाण दें? तो ये बातें हैं जी। इस सरकार से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस सरकार को ही हमने उम्मीद से बिठाया था। तो जो अपना होता है उसी से ज्यादा उम्मीद होती है, और जो अपना होता है उससे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपको इतना कीमती समय है। हमारी अपना परिचय हमारे चैनल पे दे दीजिए। मैं साध्वी जगदम्बा मेरा धार्मिक नाम है
और जिस गौ धर्म युद्ध के लिए हम लोग निकले हैं, तो हमें जगतगुरु भगवान ने ये पदवी दी है, ये नाम दिया है। और मूलतः मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने काफी समय लोगों की सेवा की है चिकित्सा के माध्यम से, और गौ माता की सेवक मैं बचपन से ही हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।